नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि पहलगाम अटैक हुआ था कुछ समय पहले और उस अटैक में उस हमले में निहत्थे लोगों की जानें गई थी, कई माताओं की गोद सुनी हो गए थे, कितनी सारी बहनों के मांगे सुनी हो गई थी। अब जो है उनको जो उन्होंने जो खो दिया उस हमले में उसे तो अब नहीं दिलाया जा सकता, पर फिर भी हमारे सेना ने हमारे भारतीय सेना ने बहुत ही शानदार कारनामा करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और आतंकवादियों पे अटैक किया था, हमले किया था और कहीं न कहीं 100 से भी अधिक आतंकियों को मार गिराया था। अंजाम तक उन्हें पहुँचाया था और फिर से एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है महादेव ऑपरेशन और इस ऑपरेशन के तहत ऑपरेशन महादेव और इस ऑपरेशन के तहत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है जिनका हाथ बताया जा रहा है कि पहलगाम हमले में था। अब इन्हें मौत की नींद सुला दिया गया है, बहुत ही बड़ी कामयाबी मिली है। कहीं न कहीं अगर ये कहें तो जो पहलगाम हमला हुआ था उसका बदला लिया गया है। अभी और भी आतंकी बचे हुए हैं जिनका जो सम्मिलित थे उस हमले में अभी अभी भी ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन महादेव जो है वो चल ही रहा है और उन सबों को भी मार गिराया जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये ऑपरेशन महादेव जो है किस प्रकार से और कहाँ पे काम कर रही है, कैसे उन आतंकियों को मार गिराया गया। दोस्तों, ये जो है ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास लिडवास इलाका में सुरक्षा बलों को बड़ी ही कामयाबी जो है हाथ लगी। जैसे कि मैंने कहा कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और इसमें से एक आतंकी तो ऐसे हैं जिन पे 20 लाख का इनाम भी रखा गया था और उन्हें भी मार गिराया गया है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने इस अंजाम को संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। महादेव ऑपरेशन महादेव चलाया और इस ऑपरेशन महादेव के तहत आतंकी हमले के जो मास्टर माइंड थे, पहलगाम अटैक के जो मास्टर माइंड था और 20 लाख के जो इनामी लश्कर ए तैयब कमांडर हासिम मूसा समेत है, इसे ही 20 लाख का इनाम इसे रखा गया था, इसे पकड़ने के लिए, मारने की। और ये जो है और इसके सहित 3 आतंकियों को मार गिराया गया। तो ये कहीं न कहीं हमारी सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली है। 2 दिन ये ऑपरेशन चला और इस ऑपरेशन में सोमवार यानी कि आज सफलता मिली। दुर्गम और ये जो इलाका है जहाँ पे ये ऑपरेशन चलाया गया है वहाँ पे दुर्गम और उबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाके हैं। यहाँ पे कुख्यात आतंकियों को मारकर पहलगाम हमले का बदला लिया गया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कहाँ और किस प्रकार से ऑपरेशन चला। ऑपरेशन महादेव की योजना जो है सेना की चिनार कॉर्प्स द्वारा बनाई गई थी। ये जो ऑपरेशन महादेव जो है ये योजना सेना की चिनार कॉर्प्स के द्वारा बनाई गई और इसे जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लिडवास इलाके में, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लिडवास इलाके में ही 3 आतंकियों को मार गिराया गया, तो यहाँ पर ये अंजाम दिया गया। इन आतंकियों को मौत की नींद सुलाई गई। यह इलाका जो है घने जंगल है और उबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ है, जहां आतंकियों ने अस्थायी बंकर जो है बना रखा था। जब मुझे मालूम चला तो 2 दिन पहले दाचिगाम के जंगलों में संदिग्ध आतंकी संचार को इंटरसेप्ट किया गया था। इनपुट मिला कि ये जो गतिविधि हो रही है वो पहलगाम हमले से जुड़े किसी आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हो सकती है। और जैसे ही जानकारी मिली तो वहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया और इसके तहत 3 आतंकियों को मार गिराया गया। दोस्तों, आतंकियों के संभावित ठिकानों की जो पुष्टि है स्थानीय बकरवाल समुदाय जो वहां के हैं और गश्त कर रही यूनिटों की मदद से हुई। इसके बाद इलाके में 24 राष्ट्रीय राइफल, जैसे ही मालूम चला उन लोगों के बारे में तो उसी तरह से उसी समय ये क्या हुआ कि 24 राष्ट्रीय राइफल्स और 4 पैरा की स्पेशल यूनिट को वहां पे तैनात किया गया था और लगातार 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा और सोमवार को सुबह 11:30 बजे आतंकियों से मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में सेना को काफी सफलता मिली, बहुत ही अच्छी सफलता मिली। सेना ने सरप्राइज एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए तीनों आतंकियों को घेर लिया और करीब 1 घंटे तक उन लोगों के साथ मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ के बाद 12:37 पे बताया जा रहा है ड्रोन फुटेज के द्वारा ये पुष्टि हुई कि तीनों आतंकियों को मार गिराया गया है।
मारे गए आतंकियों में हासिम मूसा, जिसे कि बताया गया कि 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, वो भी इस मुठभेड़ में मारा गया। वह जो था लश्कर तैयब का टॉप कमांडर था। हाँ दोस्तों, हासिम मूसा जो है लश्कर ए तैयब और जैसे मोहम्मद के संयुक्त मॉडल का हिस्सा था। 22 अप्रैल 2025 के जो पहलगाम हमले हुआ था, आतंक वहां पे किए गए थे आतंकवादियों के द्वारा, इसका जो मुख्य साजिशकर्ता ये था। इस भीषण आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या हुई थी। घटना के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उस पर 20 लाख का इनाम घोषित किया था। अब वो मौत के घाट सो गया है, मौत के घाट उतर गया है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको मालूम होगी कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था तो उसमें भी हमारे भारतीय सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। घर में घुसकर कहीं न कहीं उन आतंकियों को मारा गया था। 100 से अधिक आतंकियों को मौत की नींद सुलाई गई थी, उन्हें अंजाम तक पहुंचाया गया था और इसके बाद ये जो ऑपरेशन चलाया गया उसके तहत भी हमारे सेना को सफलता प्राप्त हुई। यहाँ पे आपको मालूम होगी कि जब पहलगाम हमला हुआ था, कहीं न कहीं हमारा पूरा देश शोक में था, सदमे में था, क्योंकि निर्दोष लोग जो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ खुशियां मनाने के लिए गए थे, कुछ टाइम स्पेंड करने गए थे, उन्हें पता नहीं था कि हमारे परिवार के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ इस प्रकार की घटनाएं होंगी। उसमें कितने माताओं की गोद सूनी हो गई, कितने नवविवाहिता थी, अभी कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ था और उनका जीवन साथी उन्हें हमेशा के लिए उस हमले की वजह से दूर हो गया, उनका साथी छूट गया, उनका सिंदूर धुल गया। तो कहीं न कहीं वो बहुत ही दर्दनाक घटना था। उन बहनों को, उन्हें वो लाइफ पार्टनर जो था वो तो नहीं दिलाया जा सकता, उन माताओं को उनको बच्चे तो नहीं दिए जा सकते, पर इस प्रकार के जो अंजाम दिए गए हैं भारतीय सेना के द्वारा, तो कहीं न कहीं उन माताओं को, उन बहनों की सांत्वना मिलेगी और उन्हें कहीं न कहीं ये भारतीय सेना पे विश्वास जो है और प्यार जो है वो बनेगा कि हाँ, हमारे देश की जो सेना है वो सही मायने में काम कर रही है। और जिस प्रकार से वहाँ पे निर्दोषों को मारा गया और जिनके द्वारा मारा गया, कहीं न कहीं उन्हें अंजाम तक पहुँचाया गया, तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। और इसी प्रकार से अगर हमारी भारतीय सेना आतंकवादियों को खत्म करते रहे तो उन लोगों को हमारे देश में इस प्रकार के हमले करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ पर हमले करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।